हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग यार। आज की मेरी शुरुआत स्टूडियो में ना होकर बाहर हो रही है। मैं क्योंकि एक क्या कहूँ, ओबी के लिए गया था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ओबी क्या होती है, और मेरी प्रोफाइल भी एज अ असिस्टेंट प्रोड्यूसर है, और उसके साथ साथ ओबी जॉक भी। ओबी जॉक मैं बता देता हूँ, उसका मतलब होता है आउटवर्ड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब रेडियो शो के अलावा बाहर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो गई या उसे रिकॉर्ड करना, वो एक ओबी जॉक का काम होता है। वॉक्स पॉप लेना या पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड करना। आज मैं उसी काम के लिए गया था। मेरी मुलाकात एक आईएएस से हुई, जो बहुत बड़े आईएएस हैं, श्री अवनीश अवस्थी जी। तो बस वो काम हो गया। अब हम वापस से शो ज्वाइन करने जा रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप थंबनेल में देख कर आए हो इस वीडियो के, तो उस चीज के लिए भी जाऊंगा, लेकिन थोड़ा दोपहर में या ऑफिस के बाद। तो यार अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मैंने ऑफिस में लंच भी कर लिया, और लंच के बाद मैं एक पर्सनल काम से बाहर आया हूँ। अपना पर्सनल काम नहीं, एक्चुअली मेरे पापा का कुछ काम है LIC ऑफिस में। सो उस काम से मैं निकला हूँ ऑफिस से, और वो काम निपटाना है। वो काम बहुत पुराना भी है, और उसको मैं पहले भी सॉल्व करने आया था, लेकिन उसमें इतने टेक्निकल इश्यूज, इतनी सारी बातें थी कि वो काम हो नहीं पाया। तो आधा पापा ने कर दिया, फिर मुझे उन्होंने आज फिर से बोला, और मुझे मालूम है वो काम हो नहीं पाएगा, लेकिन स्टिल मैं काम करने आया हूँ। लेकिन देखते हैं क्या होता है। और इस ऑफिस की जो पार्किंग है LIC ऑफिस की, भाई बहुत ही ज्यादा स्लाइड वाली है। वैसे अभी मैंने गार्ड भी ऐसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि छठ पूजा की वजह से हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया पूरे लखनऊ में, गवर्नमेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं। लेकिन जिस ऑफिस में मुझे जाना है वहां पर ऑफिस का वर्क हो रहा है, कस्टमर हैंडल नहीं किए जा रहे। तो एटलीस्ट मेरी क्वेरी जो मुझे पूछनी है वो तो पता ही चल जाएगी। लिफ्ट ऐसी होती है और एक लिफ्ट ऐसी होती है। लिफ्ट की अनबॉक्सिंग, जैसे कि मुझे पहले से पता था कि काम तो होना नहीं है, क्योंकि ये काम मेरे हाथों होना लिखा नहीं है, और हॉलीडे है तो सारे काउंटर्स बंद हैं, तो किसी को क्वेरी भी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कोई आधे लोग अंदर बैठे हैं, और जानबूझ के मुझे लगता है कस्टमर से बात ही नहीं हो रही। लिफ्ट की हालत ऐसी लग रही कि गिर ही जाएगी। तो गाइस वो घड़ी आ गई जो मैंने कहा था कि मैं शिकागो पिज्जा जाऊंगा ₹39 वाला ऑफर ट्राई करने। तो मैं अभी अंदर ही बैठा हूँ, इसलिए ज्यादा चिल्ला के नहीं बोल रहा हूँ। सो अभी तो हम मेन्यू देख रहे हैं, और फिर इसमें से डिसाइड करके 2 स्लाइसेस ऑर्डर करेंगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं आया हूँ। सो यार आखिरकार हमने ₹39 वाला पिज्जा तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैं ऑफिस चल के बताऊंगा, क्योंकि हमसे वो मेहनत तो ₹139 की हो गई है। तो अभी हम वेट कर अपने पिज्जा का, और मैं थोड़ी सी अपनी पिच अभी धीरे ही रखूंगा, क्योंकि हम शिकागो पिज्जा के अंदर और भी लोग हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता दूसरे लोगों की प्राइवेसी थोड़ी डिस्टर्ब हो। सो यार पिज्जा खाने के बाद मैं सीधे घर आ गया, और क्योंकि वहां पर हमें पिज्जा आया, उसके बाद हमने कई सारी बातें की, फिर मैं ब्लॉग करना भूल गया, फिर मैं घर आ गया। तो अभी सीन ये है कि मैं ये बताता हूँ कि आखिरकार वो पिज्जा ₹41 में हमने कैसे ग्रैब किया, वरना हम इस ऑफर से एकदम मिस हो चुके थे। मतलब ये ऑफर हमारे हाथ से निकल ही चुका था, लेकिन थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया और हमें ये ऑफर मिल गया। एक्चुअली क्या सीन था कि जब मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे सामने ऐड आया था, तो उस पर था ₹39 की मास्टर स्लाइस हमें मिलेगी। बस अब मुझे अपना ईमेल और नंबर मैंने एंटर कर दिया था, और हमें डाइन इन करना था इनके मेन स्टोर में। तो हम इनके स्टोर में गए, इनके फूड आउटलेट में गए, और जैसे हमने एंटर किया तो उन्होंने पहली बात तो हमसे कहा कि सर थोड़ा धीरे बोलिए, ऑफर सिर्फ जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर किया उन्हीं के लिए, और जो लोग ऑफलाइन आ रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो आप अगर जोर से बोलेंगे तो बाकी सबको भी सुनाई दे जाएगा, तो ये स्कीम सबको ना पता चले। तो उन्होंने हमसे बोला कि धीरे बोलिए, तो हमने धीरे धीरे बोला। फिर उन्होंने कहा सर आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, हम वहीं आके आपका ऑर्डर ले लेंगे। जब हमने ऑर्डर कर दिया तो हमें ये पता चला कि पिज्जा पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ₹100 ऑफ कर रहे हैं। जो बेसिक शुरुआत थी मास्टर स्लाइस की, वो थी ₹139 के पिज्जा से। तो 139 में 100 ऑफ कर दे रहे थे। अगर आप उसके अलावा कोई दूसरा मास्टर स्लाइस दूसरी कैटेगरी में आके, मतलब जिसमें ज्यादा टॉपिंग्स है, जैसे 219 में चला गया, 239 में चला गया, तो वहां पे 100 ऑफ हो जाएगा और आपको 119 पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 100 ऑफ हो रहा था और बाकी सारा आपको बैलेंस अमाउंट देना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने हमें मतलब ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया था कि आप 119 वाला ले लो, नहीं हाँ आप 289 वाला ले लो या जो भी। फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि नहीं भाई 119 वाला लेते हैं, 139 वाला लेते हैं सॉरी।
क्योंकि उसमें 100 ऑफ हो जाएगा और हमें 39 ही पे करना पड़ेगा। तो मैंने कैप्सिकम चूज किया और अशोक सर जो मेरे साथ गए थे उन्होंने चूज किया उन्होंने मशरूम वाला चूज किया और दोनों का प्राइस ₹139 था। तो 100 ऑफ होके 39 था और फिर ₹2 से टैक्स लग के 41 रुपीज हमने हर एक पर्सन ने पे किया। मतलब अशोक सर ने भी 41 पे किया, मैंने भी 41 पे किया, तब जाके हमें वो स्लाइस मिली। और पिज्जा का रिव्यू मैं कहूँ तो पिज्जा मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। काफी थिन उसका क्रस्ट था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, चीज भी बहुत अच्छी थी क्वांटिटी में। ₹41 के हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा ऑफर मिला। और आप नॉर्मली जाओगे तो आपको ये पिज्जा शायद ये मास्टर स्लाइस ₹139 में मिल जाएगी। तो अच्छा था, आप जाओगे तो आपको खाने में मजा आएगा। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। रही बात वो दो चीजें कि नाका हिंडोला का मतलब क्या था, कि उसके नाम के पीछे की हिस्ट्री क्या थी, वो ये थी कि नाका मतलब एक चौराहा, और नाका उस चौराहे पर ही एक मेला लगता था जिसमें झूला होता था जिसे हिंडोला कहते थे उस टाइम पे। तो इस वजह से नाका हिंडोला वो क्या बोलते हैं नाम पड़ गया उस चौराहे का, और आज तक ये नाम वही है। सेकंड चीज जो मैंने बोली थी कि हजरतगंज में वो यूजलेस चीज कौन सी है जो हमने नोटिस की थी, वो थी वहां पर एक स्वच्छ एटीएम करके एक मशीन रखी है, जिससे बहुत पहले नगर निगम ने वहां प्लेस किया था कि अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक की बोतल है, कैन है, आप उसमें जाके आप उसे डिस्पोज करोगे तो उसके बदले आपको कैश मिल जाता था, ₹1 ₹2। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा स्टेप था किसी जमाने में जब वो मशीन रखी गई थी। लेकिन अब वो मशीन खराब पड़ी है, काफी लंबे समय से खराब पड़ी है, मैंने उसे नोटिस किया। और अब जाके हमने उसके ऊपर कोई वीडियो बनाया और हमने लोगों को थोड़ा बताया और नगर निगम को भी इन्फॉर्म किया। सो ये दो चीजें थी जो मैंने लास्ट व्लॉग में कही थी कि मैं अगले व्लॉग में बता दूंगा, तो मैंने बता दी। और एक बंदे का कमेंट भी आया था कि ऐसा क्लिकबेट कंटेंट क्यों ही बनाना, तो भाई वो क्लिकबेट था ही नहीं। क्लिकबेट ये होता है कि मैं बाहर कुछ और बताता और अंदर कुछ और होता। तो मैंने बोला था कि मैंने कोई यूजलेस चीज देखी है तो वो मैंने आपको गेस करने के लिए बोली थी और वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने बता भी दी। एंड ऑल्सो कमेंट करना बहुत आसान होता है, और उस बंदे ने मुझे ये भी कहा कि कैमरा पकड़ना सीख लो वगैरह वगैरह। तो भाई प्लीज अभी मैं सीख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा समय दे दो आप, और अगर आप बहुत अच्छा कर लेते तो आप करो। मैं अभी बहुत बिगिनर हूँ, अभी बहुत छोटा इंसान हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, तो थोड़ा समय लगेगा। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थोड़ा आराम करिए और ख्याल रखिए।